बनी हाशिम का कमर जानते हैं। अरे हम तो अब्बास को ज़हरा का पैसर जानते हैं। अरे हम तो अब्बास को ज़हरा का पैसर जानते हैं। और एक तबस्सुम की कली तोड़ दे पत्थर काज गए। एक तबस्सुम की कली तोड़ दे पत्थर काज गए। अरे इस घराने के तो अरे इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पैसर जानते हैं। और किस में हिम्मत है जरी से जो मिलाए आंखें। किस में हिम्मत है जरी से जो मिला ले आंखें। कौन है किस का है और कौन है किस का है ये लगते जिगर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पैसर जानते हैं। वास्ता देके भतीजी का चचा से मांगो। वो सकीना की सिफारिश का असर जानते हैं। वो सकीना की सिफारिश का असर जानते हैं। और क्यों फरिश्ते ना करे झूले से पस फितर उसको। और क्यों फरिश्ते ना करे झूले से मस फितर उसको। अरे किसके सदके में अता होते हैं पर जानते हैं। किसके सदके में अता होते हैं पर जानते हैं। और दर बदर हमको भटकने की नहीं है आदत। अरे हम तो बस हजरत अब्बास कदर जानते हैं। अरे हम तो बस हजरत अब्बास कदर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पैसर जानते हैं। और दर पे उतरे ना सितारे तो ताजुब ना करो। और दर पे उतरे जो सितारे तो ताजुब ना करो। अज़मत मुर्तज़ा भी शमसी कमर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पैसर जानते हैं। ओ कह दो मीसम के नसीहत न करे शेख हमें।
अरे खुल्द का रास्ता हम अहले नजर जानते हैं, खुल्द का रास्ता हम अहले नजर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं, लोग तो बस पाते और रुखसत को आए खैमे में जब शाह कई बला, तो बिनते अली ने जोड़ के हाथों को दी सदा, ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। अरे अम्मा कहेंगी देख के चेहरा लहू बरा, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा बाई का, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा बाई का। अरे चादर से हाय चादर से साफ कर लूं जो चेहरा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। अरे ज़ैनब गरीब हो गई कोई नहीं बचा, लाशें उठा के आनो मोहम्मद की मैं जरा, लाशें उठा के आनो मोहम्मद की मैं जरा। एक बार फिर उतार लूं सदका तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। और जाने न देती बर्चियों वालों में मैं कभी, वो माँ है और कनीज़ हूँ भैया मैं आपकी, वो माँ है और भैया मैं आपकी। रन में हरे रन में बुला रही हैं जो ज़हरा तो जाइए,
सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। अरे रोकूंगी फिर ना आपको, वादा मेरा रहा, नजदीक है यहाँ से नजफ शाह करबला, नजदीक है यहाँ से नजफ शाह करबला। आजा आ जाए मेरे पास जो बाबा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। अरे लगता है रन में आपका, करता है इंतजार, लहरा रहा है हाथ में खंजर वो बार बार, लहरा रहा है हाथ में खंजर वो बार बार। अरे भैया भैया बदल सिमर इरादा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। और कैसे बयां हो मीर तकल्लुम वो बेकसे, ये कह के बिन्त फातिमा खामोश हो गई, ये कह के बिन्त फातिमा खामोश हो गई। वादे में है वादे में देर होती है, अच्छा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर, सकीना तो जाइए। ज़ैना नारे सलवार मोहम्मद हमने कब कहा है कि हमारी है करबला, हमने कब कहा है कि हमारी है करबला, हक की बात तुम करो वो तुम्हारी है करबला, जिसने नबी के दिल पे उतारी है आयते, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। नारे दुनिया
के हाथ में है कोई यतीमी लानती तो टकरा के देख ले है कोई यतीमी लानती तो टकरा के देख ले अब्बास का बच्चा नजर आ जाए वाह जन्नत जन्नत की सदाकत का नाम है। जन्नत जन्नत की सदाकत का नाम है। जन्नत इमामतों की हिफाजत का नाम है। जन्नत इमामतों की हिफाजत का नाम है। सकलैन जिसने सब्र को मेराज बख्श दी। सकलैन जिसने सब्र को मेराज बख्श दी। जन्नत मुसीबतों में इबादतों का नाम है। जन्नत मुसीबतों में इबादतों का नाम है। नारे सलवात। तकदीर भी तदबीर न होती। तकदीर भी तदबीर न होती। अहमद के जिगरबंद की तस्वीर न होती। अहमद के जिगरबंद की तस्वीर न होती। दुनिया में खुदा का भी कोई नाम न लेता। दुनिया में खुदा का भी कोई नाम न लेता। करबल में अगर जैनब दिलगीर न होती। करबल में अगर जैनब दिलगीर न होती। नारे सलवात। इंसान को बेकार तो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हैदर के दुश्मनों पे अज़ाब शदीद है। हैदर के दुश्मनों पे अज़ाब शदीद है। मिट्टी भी कह रही है मिट्टी पलीद है। मिट्टी भी कह रही है मिट्टी पलीद है। शियों पे जो कर रहे थे ईरान में हमले। शियों पे जो कर रहे थे ईरान में हमले। इब्लीस उनका बाप भाई यजीद है। इब्लीस उनका बाप भाई यजीद है। नारे सलवात। नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला तक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुहु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी हदीस क़ुदसी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद व सब्बित ली क़दमा सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन
व असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़्ज़ान मोहतरम मौज़िज़ सामईन, फर्श अज़ा बिछ गया, आप सब आ गए। बड़े खुश नसीब हैं आप कि जो इस फर्श अज़ा पर आ गए। कोई ये ना सोचे कि वो खुद आया है, उसको बुलाया गया तो वो आया है। कोई ये ना सोचे कि वो अपने से आया है। अगर अज़ादार हुसैन में तुम्हारा नाम ना होता तो तुम ना आते। यही वजह है कि वतन तक लोग तो बहुत आ जाते हैं, फर्श अज़ा तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। यहां पर वही आता है जिसका बुलावा आ जाता है, जिसका लिस्ट में नाम लिखा होता है वही मजलिसों में आ पाता है। ना हम अपनी मर्जी से आ सकते हैं, ना मर्जी से अपने रुक सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप आ गए तो खुदा का शुक्र करिए कि आपका नाम अज़दार हुसैन में लिख दिया गया। ये आपकी फजीलत है कि आपका नाम अज़दार हुसैन में लिख दिया गया। तो लिहाजा जितना शुक्र करे कम है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग मजलिसों तक तो आते हैं लेकिन बाहर तक आ पाते हैं, फर्श अज़ा पर नहीं आ पाते। इसमें उनकी गलती नहीं है। कभी कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग मस्जिद के पास तो पहुंच सकते हैं, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। यानी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान चाह कर भी मस्जिद में नहीं जा पाता। वो तो जिस्मानी नजासात होती है जिसकी वजह से इंसान मस्जिद में नहीं जा पाता। लेकिन अगर कोई फर्श अज़ा तक आके ठहर जाए तो कुछ रूही पलीदियां भी रहती हैं कि इंसान मजलिस के करीब तक तो आता है लेकिन फर्श अज़ा तक नहीं आ पाता। कुछ ना कुछ पलीदियां रूह में मिली हुई होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम पढ़ने बैठते तभी मामला गड़बड़ होता है। चाहे जितना नीचे ऊपर कर ले वो होएगा। तो अजीजों, ये फर्श अज़ा, एक और सलवात भेज दे मोहम्मद। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कहीं मजलिस होती है इसाले सवाब वगैरह की, या कहीं मैयत हो जाए, तो आपको कई तरह के लोग वहां दिखाई देते हैं। कई तरह के लोग उस मैयत के घर के आसपास और घर में दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम मैयत के पास बैठ के रो रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं दरवाजे के पास खड़े होकर रो रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर की गली के पास खंबे के पास खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तीन तरीके के लोग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं मैयतों में। एक वो जो खूब गिरिया करता है मैयत के पास, एक वो जो दरवाजे के पास खड़ा है वहां पर गुफ्तगू कर रहा है, एक वो है जो बहुत दूर जाके खड़ा है और कहीं पर किसी खंबे में टेक लगाकर वो गुटका चबा रहा है। तो तीन तरीके के लोग आपको देखने को मिले। फर्क क्या है? फर्क बस इतना है, जो ज्यादा करीब होके रो रहा है वो ज्यादा करीबी रिश्तेदार है। जितनी रिश्ते में कमी आती जाएगी उतना ही कुर्बत बढ़ती जाती है,
और जितना रिश्ता दूर होता जाता है, तवज्जो चाहता हूं, उतना ही दूरी बढ़ती जाती है। जो जितना करीबी रिश्तेदार वो उतना करीब बैठ के रोता है, जो जितना दूर का रिश्तेदार वो उतना दूर नजर आता है। उसी तरीके से जिसकी जिसकी कुर्बत हुसैन से ज्यादा होती है वो फर्श अज़ा पे ज्यादा नजदीक नजर आता है, और जितनी हुसैन से दूरी होती जाती है, एक सलावत और मोहम्मद तो हुसैन से कुर्बत हमें चाहिए। तो जितना हमें कुर्बत पेश करना है खुदा के सामने, इस फर्श अज़ा पे आके हम पेश कर सकते हैं। तो ना आपको अपनी मर्जी से आप आ नहीं सकते जब तक कि खुदा की मर्जी शामिल हाल ना हो जाए। कोई अपनी मर्जी से फर्श अज़ा तक नहीं आ पाता। अपनी मन से अपने बात नहीं कह रहा हूं, दलील है। मासूम फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह अपने बंदे से खैर का इरादा करता है, फयक़ज़िफ़ु फी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, तो बस उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल देता है। यानी जब अल्लाह किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल देता है। अब अगर दिल में इश्क हुसैन है तो ये अल्लाह ने डाला है, और आप वो चुनिंदा बंदे हैं जहां अल्लाह ने इरादा किया। अच्छा, जब आप इसको तज्जिया करेंगे, इस पर गौर व फिक्र करेंगे, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन, अब्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जब अल्लाह अपने अब्द से, अपने बंदे से खैर का इरादा करे, बंदे से, यहां पर बंदे से मुराद आम माना है, खास माना नहीं है। एक होता है बंदगी, अल्लाह की बंदगी वो बड़े लोग करते हैं और अल्लाह से करीब हो जाते हैं। उस बंदगी को यहां पे जिक्र नहीं किया है अल्लाह ने, हर बंदे का जिक्र हो रहा है, आम गुफ्तगू हो रही है। यानी जितने भी दुनिया में अल्लाह के बंदे हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, अल्लाह जब किसी बंदे से खैर का इरादा करे, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि हम किसी शिया से इरादा करेंगे तो मोहब्बत हुसैन डालेंगे, ना ये कहा कि मैं किसी मुसलमान से इरादा करूंगा तो खैर का इरादा करूंगा तो मोहब्बत हुसैन डालूंगा। क्या फरमाया, अपने बंदे से जब खैर का इरादा करूंगा, ये नहीं कहा कि मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो सकता है, तवज्जो कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है, उसके दिल में मोहब्बत हुसैन खुदा डाल सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अगर तुम्हें अल्लाह को, अल्लाह की वहदानियत को पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। तवज्जो चाहता हूं, अगर रसूल को रसूल मानना है तो मुसलमान होना पड़ेगा। लेकिन हुसैन को, अगर कोई हुसैन को मानना चाहे तो कोई धर्म का कैद नहीं है, सिर्फ इंसानियत की शर्त है। जो इंसान होगा वो हुसैन से मोहब्बत करता नजर आएगा। एक सलावत और मोहम्मद वाल। हुसैन के यहाँ कोई कैद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई भी हुसैन से मोहब्बत कर सकता है। मुसलमान होने की शर्त नहीं है, शिया होने की शर्त नहीं है। अगर इंसान कोई है और उसके अंदर इंसानियत बाकी है, वह हुसैन से मोहब्बत करेगा, वह हुसैन से मोहब्बत करेगा। आपने बारहा सफीनतुन नजात की हदीस सुना है। मासूम फरमाते हैं, नहनो सुफनतुन नजात, हम नजात की कश्ती हैं। मासूम सारे नजात की कश्ती हैं। अम्मल सफीनतुल हुसैन, लेकिन हुसैन की कश्ती जो है वो असरा है, वह औसा और वसी है।
यानी जो हुसैन की जो कश्ती है वो वसी भी है और तेज चलती भी है। तवज्जो चाहता हूं अजीजों, मासूम कह रहे हैं हम सब के सब नजात की कश्ती जरूर है, लेकिन हुसैन की कश्ती एक अलग कश्ती है जो बड़ी भी है, तेज भी है। वहां कोई नस्ल की कैद नहीं है, कोई भी सफीने पर आ सकता है, सवार हो सकता है। और दलील क्या है कि ये बड़ी है? इसके फर्श अज़ा पर हम कैद नहीं लगाते कि इस पे आने के लिए तुम्हें मुसलमान होना होगा। कोई भी हो, इंसान हो, आ जाए। इस फर्श अज़ा पर कोई कैद नहीं है। जो पहले आते थे वो फिर से आ सकते हैं, और जो अब तक ना आए वो भी आ सकते हैं। हुसैन अब भी आवाज दे रहे हैं, आओ इस कश्ती पे सवार हो जाओ। और मासूम क्या कहते हैं? हुसैन की कश्ती औसा है, वसी है, चौड़ी है, इसमें सब इंसान आ सकते हैं, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। और क्या फरमाया? और बहुत तेज है। तवज्जो चाहता हूं, ये वो कश्ती है जो बहुत तेज है। तमाम मासूमीन की कश्ती भी है, चल रही है, लेकिन हुसैन की कश्ती सबसे तेज है। दलील क्या है? दलील करबला में मिल जाएगा कि एक रात पहले जो हुर, तवज्जो चाहता हूं अजीजों, वो हुर जो उस तरफ था आज अलैहि सलाम हो गया। एक सलावत और मोहम्मद अब आपने इतना समझ लिया कि हुसैन की मोहब्बत अल्लाह दिल में उसके डालता है जिससे खुदा खैर का इरादा करे। ये इरादा खुदाबंदी है, किसी आम इंसान का इरादा नहीं है, न किसी नबी का इरादा है, बल्कि खुदा का इरादा। ये वो इरादा है जो इरादा करने से ही काम हो जाता है। इरादा होता है और काम हो जाता है। अब जो मैंने जुमला आपके सामने तलावत किया था शुरू में, अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन, ये दुआया कलमात किसका जुज़ है? ज़ियारत आशूरा का। इसमें हम क्या कहते हैं? ऐ मेरे अल्लाह, हमें हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा, उनके असहाब के साथ महशूर फरमा। तो ये जो जुमला है, बल्कि पूरा ज़ियारत आशूरा, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि ये जो जुमला है ये हदीस कुदसी है। तवज्जो चाह रहा हूं, हदीस कुदसी क्या है? यानी वो हदीसे न किसी मासूम ने कहा, न किसी नबी ने, बल्कि किसने कहा? खुदा ने कहा। यानी वो बात, तवज्जो चाह रहा हूं, जो कुरान में न हो लेकिन अल्लाह ने कहा हो, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। जो कुरान में आ जाए उसे आयत कहते हैं, और कुरान में ना हो और खुदा की बात हो उसे हदीस कुदसी कहते हैं। सलाम हो रसूल के ऊपर कि रसूल ने इतना तो हमें वाज़े कर दिया कि कौन सा कलाम मेरा है, कौन सा कलाम खुदा का है। अगर रसूल की जगह कोई और होता तो हो सकता अल्लाह के कलाम को भी अपना कह देता, लेकिन ये रसूल पहले से अमीन है। ये अमानत की दलील ऐसी है, क्या कहा? ये मेरा कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, कभी मिलाया नहीं है। और जो कुरान में नहीं था उसे कहा हदीस कुदसी है, ये भी खुदा ने कहा है। तो अल्लाह ने तरीका सिखाया, किस तरीके से दुआ करो। अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन, यानी अल्लाह कह रहा है कि तुम दुआ करो हुसैन की शफाअत की, कि तुम्हारे शाफ़े महशर हुसैन बन जाए।
कितनी बड़ी दुआ है। अगर आप सिर्फ इस जुमले पे गौर करें, अल्लाहुम्मा का जो पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, अगर इस पे आप गौर करें। अल्लाहुम्मा बना किससे है? इसके मानी भी आया अल्लाह है, यानी ये या अल्लाह से बना है, या अल्लाह का मुखफ़फ़ है अल्लाहुम्मा। सवाल ये उठता है कि अल्लाह को तो हम बहुत से सिफात से जानते हैं। अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह राज़िक भी है, अल्लाह रब भी है। रब बना के जरिए भी दुआ हो सकता है, आए खालिक इसके जरिए भी, आए मालिक इसके जरिए भी दुआ हो सकती है। क्या वजह है? अल्लाह कह रहा है कि तुम या अल्लाह के जरिए दुआ करो, अल्लाहुम्मा कह के दुआ करो, कोई और लफ्ज का इस्तेमाल ना करो। वजह क्या है? अगर रब का इस्तेमाल होता, रब का मतलब पालने वाला, तो इस सिफत में अल्लाह के साथ साथ एक और जात है जो शरीक है रब में। वो कौन है? हमारे वालिदैन, जिनके लिए हम दुआ करते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे अल्लाह उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने हमारे बचपने में हमको पाला। यानी रब का लफ्ज वालिदैन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फिर भी अगर रब का लफ्ज इस्तेमाल होता तो खुदा ही का तसव्वुर आता, लेकिन तब भी रब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। खालिक कह सकते थे, ऐ खालिक हमें हुसैन की शफाअत नसीब कर। कोई भी सिफत अल्लाह की बयान कर सकते थे। क्या वजह है? कोई भी सिफत अल्लाह ने नहीं कहा कि बयान करो। खालिक अगर कहता है, बहुत से लोग कहते हैं हम भी खालिक हैं, हम जो है प्लास्टिक का खिलौना बनाते हैं, इस खिलौने के खालिक। हो सकता है कोई कह दे हम जो है दो गैसों को मिलाकर पानी बना देते हैं, कोई कहे हम फला फला रसायन मिलाकर एक नई चीज बना देते हैं। लेकिन दुनिया के खालिक में और खुदा के खालिक में बहुत फर्क है। फर्क यह है तुम एक और दो को मिला के तीसरी चीज बना देते हो, लेकिन खुदा एक ऐसा खालिक है जब किसी को पैदा करता है तो जीरो से पैदा करता है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है कि वो दो गैसों को मिलाकर तीसरी चीज बना दे। एक चीज को ना होने से होने में ला देता है, वो है खुदा। अगर हम खालिक भी कहते तो हकीकी खालिक तसव्वुर में आता, कोई और खालिक तसव्वुर में ना आता। लेकिन वजह क्या है? अल्लाह ने कहा अल्लाहुम्मा के जरिए दुआ करना, अल्लाह का नाम लेकर दुआ करना। वजह सिर्फ यह है, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करो, अगर खालिक कहोगे तो सिफते खल्क सिर्फ तसव्वुर में आएगा, अगर राज़िक कहोगे तो सिर्फ राज़िक होना जहन में आएगा, खालिक कहोगे खिलकत जहन में आएगी, रब कहोगे सिर्फ पालने वाला जहन में आएगा। लेकिन जैसे ही तुम या अल्लाह कहोगे तो अल्लाह जैसे ही जहन में आएगा तो अल्लाह के साथ साथ अल्लाह की परस्तिश भी साथ में आएगी। जब तक किसी की इबादत ना हो वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो जब अल्लाह का तसव्वुर आएगा तो साथ में परस्तिश का तसव्वुर आएगा। रब में परस्तिश नहीं है, खालिक में परस्तिश का तसव्वुर नहीं है। जब तक परस्तिश इबादत का तसव्वुर ना आ जाए अल्लाह का लफ्ज आ नहीं सकता। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के जरिए, अल्लाहुम्मा के जरिए तुम दुआ करो। और भी वजह हो सकती है, एक वजह और है, कभी कभी कुछ मुखालिफीन जब कभी दुश्मनी पे उतारू होते हैं, आपने देखा होगा आपके समाज में भी बहुत से लोग जब दुश्मनी पे उतारू होते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं सामने वाले का नाम बिगाड़ो। मसलन ये काजिम वाजिम कौन है, ये छोटू वोटू कौन है, यानी वोटू का लफ्ज एक लफ्ज मुहम्मल लाया जा रहा है, एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई माना नहीं है। किसी को भी अगर डिसरिस्पेक्ट करना हो
जलील करना हो तो उसके नाम को पहले इंसान बदलता है। अल्लाह को पता था कि हमारे बहुत से दुश्मन आएंगे जो हम पर दुश्मनी पर उतारू हो जाएंगे, तो हमारे नाम को बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह एक ऐसा नाम है जिसको बिगाड़ोगे तब भी नाम बाकी रहेगा। अगर अल्लाह कहोगे तो अल्लाह है, अल्लाह को वल्लाह कहोगे तो भी अल्लाह है, और अल्लाह को तल्ला कहोगे तो भी अल्लाह है। एक सलावात और मोहम्मद तुम नाम चाहे जितना बिगाड़ो, अल्लाह का नाम बिगड़ने वाला नहीं है। यही वजह है, अल्लाह को यह भी मालूम था कि मेरा एक ऐसा बंदा भी आने वाला है जिसके बहुत से दुश्मन होंगे। अगर उसका भी नाम ऐसा रख दूं, अगर कोई बिगाड़ना चाहे तो उसका नाम भी ना बिगड़े, तो नाम रखा अली। अब बिगाड़ के तो दिखाओ, बिगाड़ोगे तो वली हो जाएगा। एक सलावात और मोहम्मद कोई नाम अगर बिगाड़ना चाहे तो हमारे एक बंदे का भी कोई नाम बिगाड़ सकता है। लिहाजा ऐसा नाम रखा कि दुश्मन ने बिगाड़ना भी चाहा तो अली से वली ही बना, वली। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ऐ मेरे अल्लाह, तूने अपना नाम भी ऐसा रख दिया कोई बिगाड़ ना पाए, अपने बंदे का भी नाम ऐसा रख दिया कोई बिगाड़ ना पाए, तो एक मालिक और बंदे के नाम में कुछ तो फर्क होगा। तवज्जो चाहता हूं, कुछ तो फर्क होगा कि पता चल जाए कि ये मालिक है, ये बंदा है, ये खालिक है, ये मखलूक है, ये आबिद है, वो माबूद है। कैसे पता चलेगा जब दोनों के नाम बिगड़ ही नहीं रहे हैं? तो शायद खुदावंद आलम आवाज दे, ऐ नादान जरा गौर और फिक्र तो कर। अगर अली के नाम को तोड़ोगे, ऐन हटाओगे तो ली बनेगा। तो ली के कुछ तो माना है, लेकिन कुछ माना सही निकल नहीं रहे हैं। और अगर लाम हटा दोगे तो सिर्फ ये बचेगा, उसके भी कुछ माना नहीं है। लेकिन अल्लाह से अगर अलिफ हटाओगे तो लिल्लाह हो जाएगा, लिल्लाह से लाम हटाओगे तो लहू हो जाएगा, लहू में हु उसकी तरफ पलट रही है। अब लहू में लाम हटाओगे तो हु हो जाएगा, हु के मतलब भी अल्लाह। एक सलावात और मोहम्मद अल्लाह का नाम तोड़ना भी चाहोगे तो तुम तोड़ ना पाओगे, अल्लाह का नाम बनता जाएगा। अली का नाम मुहम्मल करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो दुआ करने का तरीका जो सिखाया है अल्लाह ने, क्या कहा? अल्लाह के नाम के जरिए तुम दुआ करना, अल्लाह के नाम। अब दुआ करने में, क्योंकि ये दुआया जुमला है, मुहर्रम का महीना है, करबला एक ऐसी जमीन का नाम है जहां दुआएं मुस्तजाब होती हैं। तो करबला और दुआ का एक अच्छा खासा रब्त है। दुआ में जब भी आप दुआ करें, शर्त यह है कि अदब का लिहाज हो, फिक्री लिहाज से और जबानी लिहाज से। फिक्री लिहाज से अदब क्या हो? सूए जन का शिकार इंसान ना हो जब भी दुआ करे। ऐ मेरे अल्लाह, तूने उसे तो इतना दे दिया, हमको कुछ ना दिया। वो तो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन तूने उसको बिल्डिंग दे दी, हमको कुछ नहीं देता। ये क्या है? ये सूए जन का इंसान शिकार है। दूसरा अदब क्या है? जबान के लिहाज से, यानी अल्फाज ऐसे हो, अल्फाज अच्छे हों। अल्फाज कहां से सीखे, फिक्र कहां से लाए, जिसके जरिए से दुआ कर सके अल्लाह से, अल्लाह के कुर्बत अख्तियार कर सके। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर फिक्री सलाहियत चाहिए तो अली के पास आ जाओ, फिक्र चाहिए तो अहले बैत के पास आ जाओ, और अगर अल्फाज चाहिए
तो जितना शुक्र अदा करो कम है। तुम्हें अहले बैत ने ऐसा सरमाया दे दिया है कि पूरी पूरी किताब भी दुआओं की है। अल्फाज तुम्हारे पास है, जुमले तुम्हारे पास हैं, अब लहजा चाहिए, किस लहजे में हम गुफ्तगू करें कि जो खुदा को पसंद हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देखते जाओ किस लहजे को अल्लाह ने पसंद किया है। हम कैसे पहचाने कि कौन सा लहजा है जिसे अल्लाह ने पसंद किया है? हमें एक जगह दिखाई दिया, शबे मेराज जब रसूल गए हैं, आवाज आई, अरे मेरे हबीब। हबीब ने कहा ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पता चला अली का लहजा अल्लाह का पसंदीदा लहजा है। एक सलावत मोहम्मद अली का लहजा। तुम्हें दौलत नसीब हो गई है, अहले बैत तुम्हें तरीका सिखा रहे हैं कैसे दुआ करना है, कैसे मुनाजात करना है। उनके पास तो सब था, फिर भी दुआ करके दिखाया कि दुआ कैसे की जाती है। अजीजों, वो अली जिसने सबको दुआ सिखाया, उसने जब अल्लाह से मांगा तो अब्बास मांगा। अब्बास ये वो नाम है जिसका एक लक़ब बाबुल हवाइज है, यानी ऐसा दरवाजा जहां से हाजतें पूरी होती हैं। अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो, अब्बास के सदक़े में दुआ कबूल करवा सकता है। अब्बास के वसीले से। सुबह की मजलिस में आपने मसाइब सुने हैं, बस एक वाक़या और आपकी जहमत तमाम। लबनान में एक ईसाई मजहब का शख्स रहता था। उसकी भी एक 4 बरस की बच्ची थी, बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इस बच्ची को ले जाओ, बचने की उम्मीद नहीं है, जितना हो सके घर में इसकी रखवाली करो, तीमारदारी करो। नाउम्मीद होकर अपनी बच्ची को लेके आया, का कुछ घंटे की मेहमान है, लेकिन बाप का दिल है। अच्छा, बाप जो होता है अपने बच्ची को ज्यादा चाहता है, बच्ची से लगाव ज्यादा होता है एक बाप का। इससे देखा नहीं गया, ये घर से बाहर आ गया कि मैं अपनी बच्ची को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। ईसाई मजहब का था। और जब बाहर आ गया, आंखों में आंसू है और गुजर रहा था, एक जगह से आवाज सुनाई दी, या अब्बास, या अब्बास। इसने किसी से पूछा ये क्या हो रहा है, ये क्या है? का देख नहीं रहे हो अब्बास की सदा बुलंद हो रही है, मातम हो रहा है? का वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये चीज क्या है जो सामने नजर आ रही है? का ये अब्बास के रोजे की जरी है जो अभी अभी तैयार हुई है और करबला जाके लग जाएगी। जैसे ही इसने सुना कि ये अब्बास के रोजे की जरी है, दौड़ता हुआ गया और जाके जरी को पकड़ लेता है। एक जुमला कहा, अरे अब्बास, मैंने सुना है करबला के मैदान में तुम्हारी 4 बरस की भतीजी भी थी। मैंने सुना है करबला में तुम्हारी 4 बरस की भतीजी थी, मेरी भी 4 बरस की बच्ची है। अगर उसे शफा मिल जाए, अगर उसे शफा मिल जाए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। और ये दुआ करके मुसलमान होने का वादा भी कर लिया। वहां से वापस हुआ, जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचा तो भीड़ देखा, मजमा देखा, समझ गया कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। दौड़े दौड़े भागते हुए जब घर में आया तो क्या देखा, जो बच्ची अब तक चल नहीं सकती थी अपने पैरों पे खड़ी है और खड़ी होके गिरिया कर रही है। सारे लोग गिरिया कर रहे हैं। ये आता है और आकर कहता है, बेटी क्या हो गया? अरे तुम तो मरने वाली थी, अरे तुम इस तरह खड़ी कैसे हो गई? कहा मैं तो मर ही चुकी थी।
मेरी रूह को लेने के लिए आ गए थे, लेकिन उसी वक्त एक नूरानी शख्सियत आई। उसने कहा, अरे फरिश्तों, इसकी रूह को वापस कर दो। अरे अभी इसका वक्त नहीं आया है, इसलिए मैं जिंदा हो गई। कहा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम रो क्यों रही हो? अजीजों, इतना सुनना तो वो और गिरिया करने लगती है। कहा, जिस शख्स ने मुझे जिंदा कर दिया, अरे जिस शख्स के बदौलत मैं सही हो गई, जब मैंने गौर से देखा उसके दोनों बाजुओं से अरे खून जारी है। अरे कौन मलून ऐसा है जो इतने करीब शख्स को शहीद कर दिया? हाँ अजीजों, इतना कहना था, वो भी गिरिया करने लगता है। कहा, बाबा, लेकिन उस शख्स ने जाते जाते एक और जुमला कहा है। कहा, क्या कहा है? कहा, उन्होंने कहा है कि अपने बाबा से कह देना कि अब्बास ने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ अजीजों, वो उस शख्स ने भी वादे को पूरा किया, मुसलमान हो गया। हाँ अजीजों, जनाब अब्बास के दिल से पूछिए क्या गुजर रही है। अब्बास गैरों की मुसीबत को देख नहीं सकते, गैरों की मुसीबत देख नहीं सकते। जब सकीना ने कहा होगा, चाचा मुझे पानी ला दो, और पानी ना ला सके होंगे, क्या गुजरी होगी? अजीजों, यही तो वजह थी, जब घोड़े से गिरे और जिसके बाजू ना हो तो वो कैसे गिरेगा? मुंह के बल गिरे। और जब हुसैन पहुंचे हैं ना, एहसास हुआ हुसैन लाशे को ले जाना चाहते हैं, आवाज दी, आका मेरे लाशे को खैमे में मत ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है, मैंने वादे को वफा न किया। हुसैन चले, अब जो अलम लेकर चले। सकीना ने दूर से देखा, बच्चों लगता है पानी आ गया। जब करीब अलम आया, क्या देखा? अलम तो है लेकिन अलमदार नहीं। मुझे आवाज दो ऐ मेरे बाबा, मुझे आवाज दो ऐ मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे? आवाज दो ऐ मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे? तुम्हारे हाथ की बाबा वो उंगली अरे नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी। अरे तुम्हारे हाथ की बाबा वो उंगली अरे नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी। अरे उसे भी कोई जालिम ले गया क्या? तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे? मुझे आवाज दो ऐ मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे? कोई सालिम बदन बाबा नहीं है, कोई सालिम बदन बाबा नहीं है, किसी पर भी कफन बाबा नहीं है। कोई सालिम बदन बाबा नहीं है, किसी पर भी कफन बाबा नहीं है। अरे बहुत दुश्वार है पहचान पाना, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे? मुझे आवाज दो ऐ मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे?
दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, अरे ललकार के फिर फौजों को गाजी ये पुकारा। तुम सब यही कहते हो कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा। लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है दरिया है हमारा। मैं हैदर के यार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम, अलमदार वफा हूँ, ये नाम व नसब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम काशिम साथ है मेरे। रुतबा है अलमदार, अलम साथ है मेरे, लहरा के फरेरा जो ये करता है इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। साहिल पे जो ये फौज के दस्ते हैं तुम्हारे, एक आन में पाबंद जमी हो अभी सारे, दरिया उलटाए अभी कदमों में हमारे। एक हश्र बपा कर दूं मैं कर दूं जो इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। खत भेज के जिसने तुम्हें अतरब से बुलाया, मेहमान थे लेकिन उन्हें दरिया से हटाया। प्यासे ही रहे वो उन्हें पानी न पिलाया, अल्लाह ने जिनके लिए कौसर को उतारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। ये हुक्म है आका का न तलवार उठाना, वरना मेरी डरबो से लरजता ये जमाना। ये फौज जफा का ये जालिम का ठिकाना, एक नैज़ से नक्शा ही बदल जाएगा सारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा।
जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, टूटी हुई कमर के शहने उसे रुलाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, बढ़ता ही जा रहा था शह के बदन का राशा। बढ़ता ही जा रहा था शह के बदन का राशा। 18 साल वाले नूरे नजर का लाशा रखा कभी जमीन पर रखकर कभी उठाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, जलती पे मैया उठ न पाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, टूटी हुई कमर के एहसास ने रुलाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, कड़ियल जवा का लाशा जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, जलती जमीन पे जब चांद की दरी थी। जलती जमीन पे मैयत एक चांद की दरी थी। अकबर की नौजवानी सब खून में भरी
थी आंखों तले अंधेरा, मकतल में ऐसा छाया। अब्बास याद आया, कलियल जवा का लाशा, जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, टूटी हुई कमर के एहसास ने रुलाया। अब्बास याद आया, कलियल जवा का लाशा, जब शहर से उठ न पाया। अब्बास याद आया, कलियल जवा का लाशा, जब अब्बास याद आया, कलियल जवा का लाशा, जब से उठ न पाया। अब्बास याद आया, कलियल जवा का लाशा, जब से उठ न पाया। हाय अब्बास, अब्बास, हाय अब्बास, ख़ैमों में अलम आया, अलमदार न आया। ख़ैमों में अलम आया, अलमदार न आया। शबीर ने ज़ैनब को यही नौहा सुनाया, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, टूटी है मेरी कमर लुट गई सरकार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, हाथों में पूजा लिए बैठे हैं प्यासे, है सबको आस ज़ैनब उस बावफा से, उस बावफा से। मुँह हमसे मोड़ गया, गुर्बत में छोड़ गया, दिल मेरा कहता है अब जीना है बेकार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, कहती थी मेरी बच्ची आएगा पानी, उसको सुना दो ज़ैनब गम की कहानी, गम की कहानी। मारा गया सक्का कुनबा रहा प्यासा, प्यासों पे हो गया कुर्बान वो सालार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, मशके सकीना चिदी कट गए साने, कैसे जमी पर आया अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। बुर्ज था सर पे लगा, आँख में तीर भी था, उठना चाहा तो ना उठ पाया वो जर्रार ज़ैनब। ज़ैनब 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 ज़ैनब, दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार ज़ैनब।
जैनब 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 जैनब। दरिया पे जब मैं पहुंचा लाशा उठाने, की थी मुझसे वसीयत उस बाबा ने, उस बाबा ने। लाशा खैमों में मेरा आका लेकर ना जाना, ये कह के छोड़ गया मुझको वफादार। जैनब 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 जैनब। दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार। जैनब 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 जैनब। मुझ पे चलेगा खंजर खैमे जलेंगे, चादर छीनेगी तेरी बाजू बांधेंगे, बाजू बांधेंगे। सबका गम खार होगा मेरा बीमार होगा, अब तक का वास्ता अब तू ही है सालार। जैनब 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 जैनब। दरिया पे मारा गया तेरा अलमदार। जैनब 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 जैनब। रुक के ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। रुक के ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा। ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, ए मेरे शेर अब्बास। शिमर ने बाली सकीना को तमाचे मारे, और मेरे सामने मासूम के छीने बुंदे। ऐ बाबा ऐ बाबा ऐ बाबा ऐ बाबा। शिमर ने बाली सकीना को तमाचे मारे, और मेरे सामने मासूम के छीने बुंदे। कुछ ना बस मेरा चला है मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, है मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा है मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, है मेरे शेर अब्बास। मेरे गाजी मेरे हाथों में बंदी जब रासी, सर झुका करके बहुत देर तलक मैं रोई। ऐ बाबा ऐ बाबा ऐ बाबा ऐ बाबा। मेरे गाजी मेरे हाथों में बंदी जब रासी, सर झुका करके बहुत देर तलक मैं रोई। रुखसुए दरिया था मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी रिदा, मेरे शेर अब्बास। एक रस्सी में गला सबका बंधा था भाई, हाल उस वक्त सकीना का जुदा था भाई। ऐ बाबा ऐ बाबा ऐ बाबा ऐ बाबा। एक रस्सी में गला सबका बंधा था भाई, हाल उस वक्त सकीना का जुदा था भाई। उसका दम घुटता था मेरे शेर अब्बास, छिन गई मेरी
है मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा मेरे शेर अब्बास है मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा शेर अब्बास शेर अब्बास। मेरे गयूर वफादार मेरे शहदाई रो रही थी मेरी गुर्बत पे मेरी तन्हाई। ऐ बाबा मेरे गयूर वफादार मेरे शहदाई रो रही थी मेरी गुर्बत पे मेरी तन्हाई। हंस रहे थे आदा मेरे रुके ज़ैनब ने कहा मेरी रिदा है मेरे शेर अब्बास। रुके ज़ैनब ने कहा ए मेरे शेर अब्बास गई मेरी रिदा ए मेरे शेर अब्बास।